बोले सो निहाल। ये प्रतीक के रूप में सम्मान है। नहीं तो सेवा सिंह जी ने जो सेवा किया है वो अतुलनीय है, अकल्पनीय है। इस तरह के दुरूह क्षेत्र में मैं तो हम लोग तो दुरूह ही मानेंगे। और यहाँ इतना हमारे देश भर के आए हुए भाई बहनों के लिए आपने जो सेवा दी है, आप साक्षात सेवा की प्रतिमूर्ति हैं और गुरु साहबान की कृपा है जो आप में इतनी शक्ति, इतनी क्षमता ये है। तो हम लोग सब देते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। और इतने पवित्र जगह पर हमारे कार्यक्रम के समापन का प्रथम चरण संपन्न हुआ, तो हम सब आह्लादित हैं, हम सभी प्रसन्नचित हैं और हम सभी अंदर से गदगद हैं आपके सेवा को। और ईश्वर ने, माँ बाप ने और गुरु साहबान की कृपा ही होगी कि आपका नाम सेवा सिंह रखा होगा। एक तरफ सेवा की प्रतिमूर्ति और वीरता में सिंह के सदृश, इसलिए सेवा सिंह नाम को चरितार्थ कर रहे हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी सिंह महाराज के वजीर, उन्होंने भी मैं कहूँगा अपना सम्मान लैन। वो आपसे कुछ प्रेरणा स्रोत आपके लिए कुछ शब्द साझे करेंगे। परम सत्कार योग साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में जुड़ रूपे बैठे हुए सभी रचना को करें हम लोग पवित्र और गद के बोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो 3 दिन का शिविर आप लोगों का था, कुछ बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कत भी आई है, लेकिन आपके चेहरों का नूर बता रहा है कि सभी आप लोगों ने इसका खूब आनंद भी लिया है और जो आपका मोटिव था वो भी पूरा किया। मैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से इस शिविर को और सभी जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूं और आप बच्चों को सभी को बधाई देता हूं कि आप हमारे देश के विभिन्न जगह से पहुंचे हुए यहाँ पे आए हैं। और आशा करता हूं कि जो 3 दिन आप सब ने मिल बैठकर अपना कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी बोली एक दूसरे के साथ विचार साझे किए हैं, तो ये आपको सारी उम्र याद रहेंगे और मैं कहूँगा कि याद रखने भी चाहिए। मुझे आशा है कि बहुत सारे लोगों का जीवन भर इस शिविर में जो आपने दिन बताए हैं, ऐसे ही प्यार सारी जिंदगी आप लोगों का चलता रहे। गुरु गोविंद सिंह जी के ये पूर्व जन्म की तपोस्थल भूमि है, जिसके बारे में उन्होंने 10 ग्रंथ जो कि चित्र नाटक के 6वें अध्याय में इसके बारे में लिखा है, मैंने उस दिन बताया था। तो ये सभी जगह मेन गुरुद्वारा जो है वो हेमकुंड साहिब ऊपर में है, जिसके बारे में गुरु ग्रंथ 10 ग्रंथ में लिखा हुआ है। बाकी ये सभी उसी गुरुद्वारे का शाखाएं हैं, क्योंकि सबसे पहले यात्री जब ये 1934 में इसकी खोज हुई थी 1934 में, तो उस समय ट्रेन चलती थी हरिद्वार तक और
पहले चमोली तक रोड थी, फिर पिपलकोटी तक हुई और 1965 की जो चाइना के साथ बार हुई है उसके बाद ये रोड जो है वो बद्रीनाथ तक पहुंची है। 65 तक लोग जोशीमठ पिपलकोटी से पैदल जाते थे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमारा गुरुद्वारा है वो हरिद्वार में है। ये आप लोगों की जानकारी के लिए है कि कभी आप लोग हरिद्वार आए या ऋषिकेश आए या कहीं भी आए तो आपको रहने रुकने की कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले जो हमारा गुरुद्वारा है वो बोले सोनिहाल। मैं संजय राय जी को निवेदन करूंगा कि वो भी गुरुवर का स्वरूप और प्रसाद प्राप्त करें। बोले सोनिहाल। ध्यान जी इंडोनेशिया से उनको भी बोले सोनिहाल। अश्विनी जी असम से हैं, उनको भी मेरा निवेदन है कि अपना स्वरूप प्राप्त करें। बोले सोनिहाल। आदवान जी बोले सोनिहाल। और सबसे लास्ट में मैं निवेदन करूंगा अपना स्वरूप वाहिगुरु जी का खालसा। और दूसरा गुरुद्वारा है ऋषिकेश, मेन हाईवे के ऊपर ही है। तीसरा श्रीनगर बाजार के भीतर है, क्योंकि पहले रोड वहीं से निकलती थी, अब बाईपास बन गए हैं। और चौथा गुरुद्वारा हमारा एक नगरासू से पहले रथुड़ा में तैयार हो रहा है, 1-2 साल में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा गुरुद्वारा जोशीमठ में है और छठा ये गुरुद्वारा गोविंद घाट में है। सातवां गोविंद धाम जिसको गागरिया भी कहते हैं। और लास्ट में श्री हेमकुंड साहब है जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। सो ज़्यादा कुछ ना कहता होगा क्योंकि अभी हमारी यात्रा नहीं चली है। ड्यूरिंग यात्रा मेरे पास यहाँ 400-500 लोगों का स्टाफ रहता है और कोशिश रहती है कि किसी भी कोई यात्री को कोई दिक्कत ना आए। सो मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि स्टाफ ना होने के कारण हो सकता है आपकी रहायश में कोई प्रॉब्लम हो, लंगर में कोई दिक्कत हो या आपको यहाँ घूमने फिरने की दिक्कत हो। एक बात के लिए मैं फिर क्षमा चाहता हूँ कि मैंने वीडियोग्राफी के लिए मना किया था, वो मैंने नहीं किया हुआ और सरकार ने किया हुआ है। चारों धामों में वीडियोग्राफी को वर्जित कर दिया है और हेमकुंड साहब में भी वर्जित कर दिया है। उसमें क्या होता है कि जाने अनजाने कई बार बच्चे जो हैं जो यूट्यूबर हैं ये ऐसी रील बना लेते हैं जो किसी भी धार्मिक स्थल की जो साख है उसको चोट लगती है। सो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यहाँ नहीं किसी भी धार्मिक स्थल पे जाकर आप अपनी फोटो खींच लो, जो आपको ठीक लगे कर लो, लेकिन उसमें वीडियो में कोई ऐसे गाने लगाकर या ऐसी कोई अश्लीलता परोस कर उससे क्या होता है कि सभी धर्मों की पवित्रता है और साख है उसको चोट लगती है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप बच्चे बहुत रील बनाना चाहते थे, वीडियोग्राफी करना चाहते थे, मुझे भी दुख हुआ है लेकिन मेरे भी हाथ कंधे हुए थे। सो ज़्यादा ना कहता हुआ सभी को जी आया और विदायगी के टाइम फिर बोलता हूँ कि किसी को कोई दुख तकलीफ हुई हो तो क्षमा के जाचक हैं। अभी मैं बेनती करूंगा ग्रंथी सिंह साहबान को, वो हमारे सबसे प्रिय पांडे जी को गुरुगर मैं मणिपुरी हूँ। अभी सबके लिए मेरी तरफ से कुरम जरी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इसमें मुस्लिम भाई बहन भी है और राम राम गुजराती भाई बहनों के जय श्री कृष्णा। और हमारे बीच इंडोनेशिया के इंद्रसा है ओम शास्त्री अस्त सर। और कोई नहीं जय जगन्नाथ। ठीक है, अब जो हमारे तो मेरा नाम निकिता है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। संजय मेरे बारे में बताया, हाँ थोड़ी सी एक चीज़ है, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रही हूँ
मैं नेट JRF की तैयारी कर रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा से जोड़ सकूँ। हम देखते हैं कि हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं, हमारे आसपास, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक शिक्षा अभी तक